विद्यार्थियों, योग प्रश्नोत्तरी भाग 9 में हम पढ़ेंगे आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़े वेदांती और क्रांतिकारी योगी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने पूरे भारत को बड़ी पहचान दिलाया और उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो है ये सभी के लिए, और मोस्ट हम आज 25 MCQ पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज का सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आया है वह ये है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या है? इन ऑप्शन में आप देखिए, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ है, नरेंद्र नाथ दत्त है या फिर रत्नाकर नाम है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम बहुत सरल है। सही नाम इनका है नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन में इनको वीरेश्वर भी कहा जाता है। वीरेश्वर का नाम भी इनके बचपन का नाम है और नरेंद्र नाथ दत्त भी है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वीरेश्वर और नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न आपके सामने 2 नंबर का, नरेंद्र नाथ दत्त जी को स्वामी विवेकानंद का उपाधि किस राजा ने दिया, इसके बारे में बताना। राजा मान सिंह, राजा अजीत सिंह, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने, ये द मिस्टेक से लिखा गया है तो गांधी जी आप इसको समझिए, और सही उत्तर है इसका राजा अजीत सिंह। इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद का उपाधि दिया था। प्रश्न 3, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, यह आपको बताना। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, 12 जनवरी 1763 या फिर इन चारों ऑप्शनों में ढंग से देखिए, और आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। सही उत्तर है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म जब हुआ, मकर संक्रांति कई बार आता है, मकर संक्रांति के दिन का जन्म हुआ था। संवत 1920 पड़ता था उस समय, और कोलकाता के बिल्कुल निकट एक जगह स्थान का नाम है सिमुलिया, तो उस गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 4, स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख गुरु कौन हैं? गुरु नाम हमने ध्यान रखना है, विरजानंद दंडी, पूर्णानंद स्वामी, रामकृष्ण परमहंस या फिर रामानंद स्वामी। इन चारों में से सही उत्तर क्या है? वह है रामकृष्ण परमहंस जी, इनके गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता किसके भक्त हैं? जैसे ही माता पिता भक्त के बारे में ध्यान रखना है, इनके माता पिता का नाम ध्यान रखना है, और इनकी पत्नी है कि नहीं, ये शादीशुदा थे कि नहीं, ये सब बातें थोड़ा हर एक ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता किनके भक्त हैं? ब्रह्मा के, शिव के, विष्णु के। तो ध्यान देने, माँ काली किसके हैं माता पिता भक्त? वो हैं शिव के भक्त रहे हैं इनके माता पिता। और माता पिता का जो नाम है वो ध्यान रखिए, माता पिता का नाम है श्री विश्वनाथ दत्त। क्या नाम है? श्री विश्वनाथ दत्त है। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है। ये दोनों इनके बारे में नाम याद रखिए। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इन्होंने शादी नहीं किया था, ये भी ध्यान रखिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अमेरिका शिकागो शहर में भाषण जो दिया वह कब दिया था? 11 सितंबर 1893 में, 16 सितंबर 1893 में, 11 सितंबर 1896 या 21 सितंबर 1897। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इनमें जितने भी प्रश्न है वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो सभी इतने जो प्रश्न है ये मिनिमम है, इन सबको आपने कंठस्थ बाय हार्ट कर लेना है। तो सही उत्तर है 11 सितंबर 1893। क्या है? 11 सितंबर 1893 में ये फर्स्ट उन्होंने भाषण वहाँ पर दिया था, अमेरिका में जाकर, शिकागो शहर के अंदर। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? ये ध्यान देना है, 14 मई 1888 में ये एक मिशन है, और 1 मई 1897, 25 जून 1902 में, या फिर 27 अक्टूबर 1996। सही उत्तर 1 मई 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, और ये कोलकाता के वेलूर में स्थित है, अल्मोड़ा के पास है, ये मायावती में स्थित। ये पूरा ध्यान रखना है, वेलूर एक बड़ी स्थान है, अल्मोड़ा छोटा है, मायावती में स्थित है ये
कहाँ, वहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ये डेट वे सब याद रखना है। और हमारा एक मिशन है, अब जितने भी वीडियोस आगे आपको मिलेंगे वो सारे योगियों के ऊपर हैं, और योगियों की सारा जीवन परिचय हमें कंठस्थ करना है, योग के फील्ड के जितने विद्यार्थी हैं, और हमें औरों को इसे भेजना है, ताकि ये जो मेहनत आपके लिए की जा रही है तो हमें ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रसार भी करना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जितने भी योगी हैं सबके लिए। स्वामी विवेकानंद जी जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस वर्ष को शुरू किया है, ये बताना है। किस वर्ष शुरू किया गया है, तो 1845, 1892, 1884 में, या फिर 1864 ईस्वी के अंदर, ये आपको बताना। ये हम सब जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर किस वर्ष से शुरू किया गया ये ध्यान रखना है। 1884 ईस्वी से शुरू किया गया है। एक इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी। और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल कब पूर्ण हुआ, यानी इन्होंने महासमाधि निर्वाण कब इनको प्राप्त हुआ, 24 जुलाई 1898 में, 14 अगस्त 1886, 12 जनवरी 1912, 4 जुलाई 1902 में। सही उत्तर क्या है, 4 जुलाई 1902 में, और जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिए कितने वर्ष जिए वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कितने वर्ष इन्होंने आयु पूर्ण की। और 10 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, और वो पुस्तक का नाम इनमें से बताना है। योग सूत्र, कर्म योग है, हठ योग है, या फिर मंत्र योग। सही उत्तर क्या है, कर्म योग। कर्म योग इन्होंने पुस्तक लिखा है। राजयोग लिखा है, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन चारों पर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। वो कब कब प्रकाशन हुई उनकी अपनी डिटेल है, पर आप ध्यान दीजिए इनमें से सही उत्तर क्या है, कर्म योग। इन्होंने कर्म के ऊपर विशेष बल दिया कि आप जा कर के खेलिए, खिलाड़ी बनिए, तो ये तब जा कर के आपका बुद्धि में कोई अच्छी बात समझ में आएगी। जब आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। और ये स्वयं बहुत बड़े एक तैराकी थे, यानी ये स्विमिंग बहुत अच्छा करते थे, ये घुड़सवारी बहुत अच्छा करते थे, और ये बहुत अच्छे पहलवान थे। और गुल्ला डंडी जो खेलना, दौड़ धूप, मुक्केबाजी, लाठी तलवार आदि सब में ये बहुत निपुण थे। तो कुल मिलाकर ये खिलाड़ी एक ऑलराउंडर थे, और इन्होंने कर्म योग के बारे में कहा, यह बात ध्यान रखना, और उन पर पुस्तकें लिखी, और वेदांती रहे हैं ये। कोई पूछे वेदांती पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा स्वामी विवेकानंद जी को। तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू की संज्ञा किसे दी गई है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोनिक हिंदू। साइक्लोनिक हिंदू की संज्ञा किसे दी गई है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं को ही कहा गया होगा, पर जब ये प्रश्न मिक्स आते हैं एग्ज़ाम में तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इन्हें कंठस्थ रखिएगा। और 12 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस शहर में हुआ, ये बात हम पढ़ चुके हैं। कोलकाता में हुआ है, मुंबई में, या फिर लखनऊ या दिल्ली, बताइए आपको याद है तो। सही रहे कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। और कोलकाता कहाँ पर है, किसकी राजधानी है, ये कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए। स्वामी विवेकानंद जी की पहली बार जो भेंट हुई रामकृष्ण परमहंस जी के, वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। सबसे पहले मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ कब हुआ इनका, 1881 में, 1884, 1899, 1880, इनमें सही डेट बताइए। और इनके बीच का फिर अंतराल पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना इस प्रश्न का। 1881 में फर्स्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद जी की, किसके साथ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ, ये ध्यान रखिए। और प्रश्न है, इनमें से विदिशानंद, ध्यान रखना, विदिशानंद किसका नाम है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महेश योगी और पंडित श्री राम शर्माचार्य। जो जितने भी नाम देख रहे हैं योगी पुरुषों के, इन सब की जीवनी आपको क्रमशः आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, रेगुलर इवनिंग में आप मिलिए और इसको सुनना है। स्वामी विवेकानंद जी को ही विदिशानंद नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। देखो ये उद्घोष, ये कथन किस व्यक्ति का है, किस महापुरुष का है, आपको बताना है। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर लाला लाजपत राय। यहाँ ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
यहाँ गैस तब लगेगा जब आप इस पंक्ति को और याद रखेंगे। सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर कवि हुए, इन्होंने इनके बारे में ऐसा कहा क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो पूरे भारत के अंदर पैदल यात्रा इन्होंने किया, हर गांव शहर में। तो इन्होंने जाना भारत में कितना गरीबी है उस समय, तो कैसे इन्होंने महाराजा जो अजीत सिंह ने इन्होंने पैसा देकर चंदा दे इनको विदेश भेजा, तो कैसे किस हालात में गए उस समय का दृश्य वो आप समझेंगे पढ़ेंगे तब। तो 16 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं ज़्यादा विस्तार न लेते हुए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हिंदू धर्म का आधार क्या है, उसका बेस क्या है हिंदू धर्म का, तो वो पूछा जा रहा है। तो वेद, योग या फिर पुराण या फिर प्रेम, इनमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है प्रेम। क्यों? क्योंकि ये वेद, योग, पुराण सब क्या कहते हैं? आपसी भाईचारा। वो तब चरितार्थ जब जीवन में नहीं है, आचरण में नहीं है, तो आपका ये मूल स्रोत है। प्रेम बिना भक्ति भाव नहीं है, प्रेम बिना कुछ भी नहीं है। सारा संबंध प्रेम से, माता बच्चे का सबसे पहले जो वात्सल्य भाव जो आता है पुत्र के प्रति, वो क्या होता है? प्रेम। उसी से संबंध स्थापित होता है, सृष्टि प्रेम पर निर्भर है। तो ये के मूल आधार धर्म का हिंदू का वो इन्होंने माना प्रेम है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना। तो स्वामी विवेकानंद जी है, केशव चंद्र सेन है, राजा राम मोहन राय है, देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है। तो इसको भी देखिए किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया वेदांत सोसाइटी की स्थापना। और इस सोसाइटी का एक अलग से नाम भी है, क्या है कहते हैं इसको? वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। ये आपको याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना किस व्यक्ति ने किया, तो भी स्वामी विवेकानंद जी ही उसका उत्तर आएगा। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है, तो आप इनमें से बताना है 1894, 1896, 1893, 1890। सही उत्तर क्या? 1896। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ ताकि समय की बचत और समझ भी आता रहे। और 1896 के अंदर इनका ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया उस समय उनकी आयु कितनी थी, ये बताना है। उन्होंने ये भगवा वस्त्र, आप फोटो देख रहे हैं ना कॉर्नर में इधर नीचे, तो ऐसा वस्त्र धारण कब किया था, उनके समय आयु उनकी कितनी थी? 20 वर्ष की, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? क्या उम्र था उस समय? सही उत्तर है उस समय वो थे मात्र 25 वर्ष, यानी पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम का ये पहला पड़ाव जो होता है, 25 वर्ष की उनकी आयु थी जब उन्होंने ये गेरुआ वस्त्र धारण किया था। ये इम्पोर्टेंट है। और किशोरावस्था में नरेंद्र नाथ ने सबसे पहले निम्न में से किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? किस संगठन को इन्होंने ग्रहण की सदस्यता? आर्य समाज, साधारण ब्रह्म समाज, जैन समाज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? इन्होंने सबसे पहले साधारण ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की, उसके अंदर इन्होंने जाना आना प्रारंभ किया, उसको समझा। तो ये ध्यान रखिए। 21 नंबर प्रश्न है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किस वर्ष नरेंद्र नाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? अब देखिए, याद करिए सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी। अब ध्यान दीजिए, आप मन में सोचिए कब हुई थी। अब इनको घोषित कब किया उत्तराधिकारी? 1885 में, 1887 में, 1883 या फिर 1881? सही उत्तर इनका है 1885 और मुलाकात हुई थी 1881। कितना अंतराल रहा? इतने में इन्होंने उनका साथ ज़्यादा समय संबंध नहीं रहा था और फिर इन्होंने उनको एक उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? रामकृष्ण संघ की स्थापना कब की थी? 1885, 1886, 1887, 1888? सही उत्तर क्या है? 1885। जब इनको उत्तराधिकारी घोषित किया तब उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने की। कब? 1885। ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकारी भी 1885 और रामकृष्ण मठ की स्थापना भी उसी समय। 23 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक निम्न में से कहाँ पर स्थित है? उनका एक रॉक बड़ा स्मारक बना हुआ है, वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में या दिल्ली में या पटना में? कहाँ है? कन्याकुमारी। इनमें से सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है कन्याकुमारी के अंदर। आप कभी जाइए वहाँ पर देखिए, कश्मीर के अंदर कन्याकुमारी जो हम बात करते हैं ना, कन्याकुमारी बिल्कुल अंतिम छोर है भारत का, तो उस पर जाकर देखिए
वहाँ एक रोक बना हुआ है समुद्र के थोड़ा बीच, थोड़ा किनारे पर ही है। वहाँ ये जाते हैं, तैरते हुए जाते हैं, उस पर बैठते हैं। कितने दिन इन्होंने 2-3 वहाँ पर दिनों तक इन्होंने साधना करते हैं और भारत का भविष्य के बारे में क्या लक्ष्य इन्होंने तय करते हैं, फिर वहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। चिंतन उनका वहीं होता है और उसी एरिया के अंदर बहुत अच्छा अहिंसा का बिल्कुल पालन होता है, बहुत अच्छा वातावरण है। मैं वहाँ रहा हूँ। तो कन्याकुमारी ध्यान रखिएगा, कभी समय मिले जाकर आप वहाँ दर्शन करिए। कन्याकुमारी बहुत अच्छी तपस्थली भूमि बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी को प्रथम पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? ये ध्यान दीजिए, 15 वर्ष की आयु थी, 16 वर्ष की, 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष। ये फर्स्ट उनको पुरस्कार जो मिला, बड़ा अच्छा लगता है पहली बार। तो इनको 16 वर्ष की उम्र में इनको पहला पुरस्कार मिला। तो आप सोचिए आपको कब कब पुरस्कार मिला, तो ये ध्यान रखना है, इनको 16 वर्ष की आयु में मिला है। और आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से भारत निम्न में से कब लौटे, किस वर्ष में लौटे थे? सन 1897, सन 1895, सन 1899, सन या फिर 1901? सही उत्तर है सन 1897 में भारत आए और उसके बाद इन्होंने खूब जमकर यहाँ पर काम प्रचार प्रसार किया और बहुत विदेशों में घूमे। देश को इन्होंने नाम सम्मान जो दिया वो अभी तक बहुत, इतनी कम उम्र में कोई ही बिरला दे पाता है। अद्वितीय ये पर्सनैलिटी इनका व्यक्तित्व जीवन में रहा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ और आगे फिर मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।